इधर डालो उधर डालो, ऐसे करो वैसे करो, इसके ऊपर तो मैं बात करती ही रहती हूँ। आज नहीं करूंगी, कल करूंगी, लेकिन करूंगी क्योंकि ये मेरा मेन कंटेंट है। लेकिन आज मैं कुछ अलग तरह के विषय के ऊपर बात करने वाली हूँ। है सेक्स से रिलेटेड ही, लेकिन कुछ अलग है। मैं ऐसे बैठे हुई थी तो मन में एक विचार चला, एक ख्याल चला जो कि मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। ख्याल क्या, एक सवाल चला जो कि मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी मशीन रोबोट के साथ सेक्स करने का मौका मिले तो क्या आप कर पाएंगे? क्या आप ऐसा करने की सोच सकते हैं? आपके लिए करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल? मतलब बिल्कुल आपके जैसा, वैसे ही इमोशन, वैसे ही फीलिंग उसके अंदर हो, तो क्या आप ये कर पाओगे? आपके लिए करना संभव है? और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। शायद हम तब तक ना रहे, लेकिन ये होगा। साइंटिस्ट लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है इसके ऊपर, वो भी बहुत टाइम पहले। खैर, आपके लिए सोचना भी कितना स्वाभाविक है, आपके लिए करना कितना आसान है या नहीं, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखोगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वीडियो में मेरे अंदर जो चल रहा है, जो विचार हैं, जो मैं उससे आपको शेयर करना चाहती हूँ। देखो, मानव जो इतना प्रगतिशील है ना और इतना स्वार्थी है, हम जाने अनजाने ऑलरेडी मशीनी युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो वो टाइम भी दूर नहीं, मतलब हम नहीं रहेंगे, ये तो कंफर्म है, हम नहीं रहेंगे। लेकिन वो टाइम जरूर आएगा जब रोबोट ऑफिस से लेके आपके बेडरूम तक के कार्यभार को संभालेंगे। अभी तो आप मुझसे पूछते हो ना यार, कितना लंबा कितना मोटा, कितने में सेटिस्फाइड होगी, क्या होगा, कैसे प्लेजर, कैसा ऑर्गेजम। भाई उस टाइम पे सब चीजें डिजाइन होकर आएगी, कितना लंबा कितना मोटा। हमारे लिए जो सोचना भी इतना मुश्किल लग रहा है ना कि रोबोट के साथ यार फिजिकल रिलेशनशिप, क्या उस पीढ़ी के लिए ये करना आसान होगा? और देखो, ये 100% होगा, 101% होगा। क्योंकि दुनिया को खत्म होने के लिए कोई तो वजह चाहिए, और ये दुनिया तभी खत्म होगी जब चीजें एक इंसान की सोच से परे होंगी। जो हम सोच भी नहीं सकते ना, जब वो होना शुरू हो जाएगा, तभी ये दुनिया का अंत होगा। लोग कहते हैं ये कलयुग है, मैं कहती हूँ ये मशीनी युग है। वैसे भी ये हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड वाले मन के किसी कोने में लोगों के एक सपना तो दिखा ही चुके हैं। वो क्या? रोबोट के साथ प्यार करने का सपना, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आने का सपना। फिर ये आजकल का टाइम, ये बढ़ता हुआ अकेलापन लोगों की जिंदगी में, यार रिश्तों में धोखा, प्यार में धोखा, कोई इमोशनली किसी को ब्लैकमेल कर रहा है तो फाइनेंशियली किसी को काट रहा है। तो ये जो जरूरत है ना, ये बढ़ जाएगी कि यार मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके ऊपर मैं फुल्ली ट्रस्ट कर सकूं, जिसे मैं अपने कंट्रोल में रख सकूं, जिसके साथ मैं अपने इमोशन, अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, जो मेरे इमोशंस का फायदा ना उठाए, जिसको मैं अपनी मर्जी से अपना कंट्रोल दे सकूं और उसका कंट्रोल ले सकूं, वो मुझे कहीं छोड़ कर ना जाए। ऐसी कोई नाराजगी वाली या रूठने मनाने वाला सीन ना हो। और अगर वो हो तो प्यार वाली नोक झोंक हो। मुझे पता है जितना मर्जी ये रूठ ले, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगी या ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिसका मुझे जिंदगी भर पछतावा हो। मतलब सब चीज अपने कंट्रोल में हो, मैं उसे डिजाइन करूं अपने पार्टनर को खुद अपने लिए कि मुझे ये चीजें इसके अंदर चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में ना पार्टनर डिजाइन किए जाएंगे आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे फोन में फंक्शंस होते हैं ना, कि आपको कौन कौन से फंक्शन चाहिए, अच्छा कैमरा अच्छा चाहिए, तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या मुझे इमोशनल बंदा नहीं चाहिए तो मुझे इमोशनल रोबोट नहीं चाहिए, ये पार्ट हटा दे इसका। तो ऐसी ऐसी चीजें होंगी आगे जाके। कैन यू बिलीव इट कि आप अपने पार्टनर को डिजाइन कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आज के टाइम में लोगों को शादी करने के सोचने मात्र से डर लगने लग गया है ना, खासकर मर्दों को। कितने कमेंट मुझे आए हैं कि मैम पुरुष लोग शादी करें या ना करें। वो टाइम ऐसा होगा कि यार मुझे वो चाहिए ही नहीं कि शादी को कोई लड़की करियर ऑप्शन चुने। देखो, सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना पॉजिटिव पॉजिटिव सी वाइब दे रहा है कि यार कोई धोखा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कितना अच्छा सा लग रहा है ना। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम बताऊं क्या है, कि रोबोट बनाने का जो विज्ञान है ना, ये वैसे तो काफी हद तक विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी इस मशीनी रोबोट में जो वैज्ञानिक है वो एहसास, जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एहसास जो होता है ना, जो फीलिंग्स होती है, वो नहीं डाल पाए हैं। और एक इंसान के लिए वो फीलिंग और एहसास ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि दूसरे इंसान से कनेक्शन बनाते हैं। वरना जब तक उस रोबोट के अंदर वो एहसास नहीं है, वो इमोशन नहीं है, वो सिर्फ मशीन है। रोबोट मूवी में दिखाया भी था आपको। तो अभी तक इन चीजों के ऊपर काम चल रहा है कि वो रोबोट के अंदर वो फीलिंग और एहसास डाल सके।
अभी का जो रोबोट है ना, वो आपके साथ शतरंज जरूर खेल सकता है, लेकिन सेक्स जो है वो शतरंज नहीं है, वो तो डांस है, जिसमें दोनों ही डांस पार्टनर अपने एक दूसरे के मूव को पहले ही पहचान जाते हैं, फिर उसी हिसाब से आगे का तालमेल बिठाते हैं। इसलिए अभी सेक्स रोबोट में वो हाव भाव डालने होंगे, वो फीलिंग और इमोशन डालने होंगे, ताकि उसे देखकर वो उत्तेजना पैदा हो, आपको बवासीर ना हो जाए या ऐसा ना हो कि वो बनावटी सा लगे और आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएं। वैसे आगे आने वाले टाइम में, मैं करीब 50-60 सालों के बाद की बात कर रही हूँ, कि जो सेक्स रोबोट का जो निर्माण होगा, जिसे आप कहेंगे कि हाँ ये इसके साथ चीजें कुछ की जा सकती है, उसमें भी वर्जन आएंगे। पहला तो बिल्कुल कार्टून जैसा होगा, मतलब उसमें ये कमी है वो कमी है, फिर वो अपग्रेड के लिए जाएगा, मतलब कि किसी ने उसे यूज किया और देखा हाँ हाँ ये दिक्कत आ रही है, फिर वो अपग्रेड के लिए जाएगा, जैसे फोन जाते हैं। पहला वर्जन जो आएगा नॉर्मली आपके साथ बातचीत कर सकता है, इधर उधर जा सकता है, आपको कंपनी दे सकता है। दूसरा वर्जन जो आएगा वो डर्टी टॉक कर सकता है आपके साथ। तीसरा वर्जन जो आएगा वो और ज्यादा एडवांस होगा, इमोशनली फिजिकली एक्टिव होगा, और सारी चीजें उसके अंदर एज अ ह्यूमन बॉडी में जो चीजें होती है वो सब होगी, और आपके साथ वो फिजिकल रिलेशन भी बना सकता है। इस तरह से अपग्रेड होकर चीजें आएंगी। मतलब वो एडवांस वर्जन ऑफ द रोबोट वो रोबोट होगा जो आपको फील ही नहीं होने देगा कि वो ह्यूमन नहीं है, वो कोई मेल नहीं है या कोई फीमेल नहीं है। वो आपके साथ बिल्कुल वैसे ही सेक्स करेगा, इनफैक्ट उसके इमोशन, उसकी फीलिंग, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, वो सब चीजें उसके अंदर होंगी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होती हैं। और वो आपसे वो चीजें भी पूछेगा कि कैसा लगा तो सोच सकते हो कि कैसा लगा, कैसा फील हुआ, क्या चीज मेरी अच्छी लगी क्या नहीं। कैन यू बिलीव इट कि ये सब चीजें होने वाली हैं। और ये चीजें मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रही, ये मैंने पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, इसके ऊपर रिसर्च की है। ये चीजें वैज्ञानिक इस तरीके से रोबोट को डिजाइन करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। मतलब सोचो ये इंसानी जीवन का फ्यूचर क्या रहेगा। मतलब वो दिन दूर नहीं जब ये जो रोबोट है पूरी तरह से इंसानी जिंदगी में कब्जा कर लेंगे। अभी तो हमें लग रहा है कि हाँ रोबोट जो है वो अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल हो जाएंगे कि ये आपको कब कंट्रोल करने लग जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। अभी तो ये है ना कि वो इंसान हमें कंट्रोल कर रहा है, इंसान के कंट्रोल से आप खुद को बचा सकते हैं, लेकिन एक रोबोट, एक मशीन के कंट्रोल से आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। अब डर लगा हर चीज के अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो साइड इफेक्ट भी हैं। कैसा लगता है आपको, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार क्या फायदा, मतलब आप किसी चीज को डिजाइन करके अपने लिए बना रहे हो, कोई फायदा है इसमें? फिर रियल लाइफ का जो कुदरत ने दिया उसका मतलब क्या रह गया? किसी ने आपको धोखा दे दिया तो आपने रोबोट बना लिया। यार धोखा भी मिलना चाहिए इंसान को, अगर धोखा नहीं मिलेगा तो उसे पता कैसे लगेगा कि धोखा होता क्या है? भाई गलत नहीं होगा तो सही का पता कैसे लगेगा? और इस सही गलत की लड़ाई तो युगों युगों से चलती आई है। क्या किसी ने रोबोट बनाया गलत को सही करने के लिए? आज के मानव को चिल लगी है कि हाँ मुझे रोबोट बनाना, उसने धोखा दे दिया, मुझे वो चाहिए ही नहीं चीजें अपनी जिंदगी में, मैं रोबोट बनाऊंगा। ठीक है, तुम रोबोट को जिंदगी के हर जगह पे हर क्षेत्र में यूज करो, लेकिन बेडरूम में तो छोड़ दो। नहीं, आपको लाइफ पार्टनर भी डिजाइन करना है। ऐसा करके वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। आप रोबोट को ठीक है अपनी सहूलियत के लिए बनाओ, अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने काम को हल्का करने के लिए, लेकिन ये क्या कि आप बेडरूम में भी उसको रिप्लेस कर दो। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।